अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की जो मेरी वीडियो है बहुत स्पेशल है विंटर के लिहाज से। तो मैंने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश रेडीमेड स्टाइल में मैंने यंग गर्ल्स के लिए आज मैं फ़्रॉक तैयार करूँगी, जिसकी और कटिंग और स्टिचिंग आपने बस बहुत गौर से देखनी और सुननी है। यंग गर्ल्स के लिए ये वाला शॉर्ट फ्रॉक तैयार होगा, जिसके लिए हमें ये इस लेस की ज़रूरत होगी। ये देखें, ये फूल वाली फ्लावर वाली ये लेस है, जिसे हमने कट करना है सेंटर से, और जो इसके जो फूल हैं वो अलग अलग करके इसमें यूज़ करने हैं। और दूसरी लेस मैंने शटल लेस ली है येलो कलर में ही। तो और ये देखें, ये मैंने एक आधा मीटर येलो कलर में फैब्रिक लिया है। जो हमारी शर्ट के अंदर जो कलर है उस कलर का मैंने एक सादा अलग फैब्रिक ले लिया है कॉटन का। कॉटन ले लें आप या लीलन ले लें, कोई भी फैब्रिक ले लें। तो जो फ़्रॉक हमारा तैयार होगा वो लीलन फैब्रिक है, विंटर का फैब्रिक है ये। तो ये देखें, ये पूरी शर्ट का ये पीस है। इसको हमने डबल फोल्ड इस तरीके से कर लिया है। इसकी कलर मैचिंग बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई 27 इंच है डबल फोल्ड करके, क्योंकि जो इसका अर्ज़ है ना, बर और अर्ज़ दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं इसकी। तो अब हमने इसकी जो लेंथ है वो हमने निकालनी है। 23 इंच मैंने इसकी लेंथ निकालनी है, क्योंकि हमने एंड पर जो फ़्रॉक के घेर पर हमने फ्रिल तैयार करनी है। तो इसकी लेंथ हमने 23 इंच निकाली है, और जो चौड़ाई थी 27 इंच वो हमने सारी ली है। इसको हम फिर से इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, तो ये 4 लेयर इसकी बन जाएंगी। ये फ्रॉक का ऊपर वाला पार्ट होगा। हमने लॉन्ग पेटी तैयार करनी है इसकी। तो यहाँ पर अब हमने तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करना है। इसको अच्छे से मैंने बिछा लिया है सेट करके। अब यहाँ पर हमने तीरे का निशान लगाना है। 7 इंच मैंने तीरे पर निशान लगाया, और 7 इंच मैंने कंधे पर निशान लगाना है इस तरीके से। इसको चौकोर की शेप दे देंगे हम, और सेंटर से हमने गोलाई की शेप दे देनी है। तीरे को तिरछा ऊपर से निशान लगा देंगे। चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। 10 इंच पर मैंने निशान लगाया। ऊपर से हमें मेजरमेंट करना है, तो 12 इंच पर निशान लगाकर हमने फिटिंग का निशान लगा लेना है। 8 इंच पर, 8 या 9 इंच पर आप निशान लगा लें। तो इस तरीके से निशान को आपस में मैच कर देंगे इस तरीके से। एंड से हमने ए लाइन शेप में इसको निशान लगाना है इस तरीके से। फिटिंग से हमने कोने तक इस तरीके से तिरछा निशान लगा देना है, और कोने से गोलाई की शेप दे देनी है। अब सारे निशानों को फॉलो करते हुए हमने कटिंग कर लेना है। यकीन करें, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश ये फ़्रॉक तैयार होने वाला है। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने बस वीडियो को एंड तक देखना है बगैर स्किप किए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। कंधे को हमने थोड़ा सा और डीप कटिंग करना है यहाँ से। तो ये देखें, ऊपर वाला जो पार्ट है फ्रॉक का उसकी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर नेक हमने चेपी का तैयार करना है। अब फ्रॉक के नीचे हमने जो फ्रिल तैयार करनी है उसकी हमने कटिंग करनी है। तो बाकी बचा फैब्रिक लेंगे। ये डबल फोल्ड ही फैब्रिक है। तो यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई मैंने आपको पहले बताई थी, 27 इंच इसकी चौड़ाई थी। अगर हम इस फैब्रिक को सिंगल करेंगे तो ये तकरीबन 54 इसकी चौड़ाई बन जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत है। तो 11 इंच हमने इस फ्रिल की लंबाई रखनी है। तो 11-11 इंच पर हमने 2 निशान लगा लेने हैं, क्योंकि हमने फ्रंट और बैक की फ्रिल निकालनी है। इसको हम इस तरीके से सीधा कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, फ्रिल की यहाँ पर कटिंग मैंने कर ली है। अब इसको मैं ओपन करूँगी इस तरीके से। मैं आपको बताऊँगी कि हमने ये पूरी जो जितना भी कपड़ा होगा ना, ये फ्रिल का हमने सारा फ्रंट पर ही लगाना है, और बैक पर हमने दूसरा। ये देखें, इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी और ज़्यादा चुनट्स वाला ये फ़्रॉक तैयार होगा। इसकी लॉन्ग पेटी है और शॉर्ट फ्रॉक होगा ये यंग गर्ल्स के लिए। अब यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक के लिए मैंने एक पीस लिया है चेपी का, जो कि कटिंग किया हुआ था। वही मैंने बचा पीस ले लिया। इसकी मैंने चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच रखनी है, और 4.5 इंच मैंने नेक की डीप रखनी है। नेक मैंने छोटा सा ही तैयार करना है। तो इस तरीके से गोलाई की शेप देकर हम कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग हो चुकी है। तो ये देखें, गोलाई की शेप में मैंने नेक कट कर लिया है। इस तरीके से आपने फ्रंट वाला पार्ट जो होगा इसको अच्छे से बिछाकर, तो नेक को हमने यहाँ पर चिपकाना है इस तरीके की मदद से।
और जो बाकी बचा जो पीस था जो कंधों से हमने निकाला था उसको आपने नेक के इस तरीके से बैक वाली पार्ट पर लगाकर हमने स्टिच करना है। लेकिन उससे पहले हम चेपी की एक पट्टियाँ निकालेंगे। ये देखें चेपी है ये, तो चेपी की तकरीबन 1 इंच से कम चौड़ाई है इसकी। तो यहाँ पर इस चेपी की हमने 4 पट्टियाँ निकालनी हैं। जो पीस था हमारे पास जो मैंने आपको अलग से दिखाया था येलो कलर में, उसको हम लेंगे। तो उसकी यहाँ पर चौड़ाई देखेंगे, ये देखें 26 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये 26 इंच हम पूरा लंबाई में रखेंगे। 4 पट्टियाँ निकालेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें इस तरीके से मैंने 4 पट्टियों को लेकर इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। और एक मैंने अलग से एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई जो है वो 9 इंच है। तो दोनों तरफ से आपने इतना इतना फैब्रिक छोड़ना है कि फोल्डिंग में आसानी हो सके। अब हम इन पट्टियों को अलग अलग कर लेंगे कटिंग करके। इस तरीके से हमें दोनों तरफ से फैब्रिक को फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो ये एक जो छोटा पीस मैंने लिया ये मैंने नेक के लिए लिया है, नेक के सेंटर में मैंने इसको यूज़ करना है। तो अब हम फ्रॉक का फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। यहाँ पर हमने ऊपर से कंधे से यानी कि हमने मेजरमेंट करना है। तो 4.5 इंच पर हमारा नेक की डीप थी, तो 4 इंच पर हम निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हमने इस पट्टी को रखकर सेंटर से हमने रफ़ सिलाई करके इसको स्टिच करना है। तो रफ़ सिलाई मैंने सेंटर में लगा दी है। और ये देखिए नेक को मैंने पेस्ट कर लिया है बैक साइड पर। अब हम जो फैब्रिक था उसको हम सीधा रखेंगे और नेक को इस तरीके से ऊपर रखेंगे और गोलाई की शेप में ही हम स्टिच कर देंगे और नेक हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब हम येलो कलर वाली शटल लेस लेंगे, उसको हमने इस तरीके से रखना है। ये देखिए मैं क्लोज करके आपको दिखाऊंगी। गोलाई की शेप में ही हमने इस लेस को स्टिच करना है और यहाँ तक लेस को लाकर हमने इस पट्टी के नीचे लेस को देना है इस तरीके से। फिर लेस को हम घुमाएंगे और दूसरी तरफ लेस को इस तरीके से पट्टी के अंदर की तरफ रखेंगे। इनकी आधा हिस्सा लेस का पट्टी के नीचे आ जाएगा और जो नीट वाला पार्ट है उसको हम बाहर ले आएंगे और इस तरीके से लेस को हम स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर नेक हमारा तैयार हो चुका है और बाद में आपने जो रफ़ सिलाई थी सेंटर में उसको निकाल देना है रफ़ सिलाई को। 4 पट्टियाँ जो हमने तैयार की थी उनको हम लेंगे और इस जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको आपने अच्छे से बिछाना है। अब मैं यहाँ पर आपको निशान लगाकर डिज़ाइनिंग बताऊँगी कि हमने किस तरीके से इन पट्टियों को लगाना है यहाँ पर। तो ये देखें कंधे वाली साइड से आपने इस पट्टी को रखकर हिसाब लगा लेना है। जितना आपके कंधे में सिलाई का पार्ट आएगा ना उतना आपने छोड़ना है, उतना आपने छोड़कर निशान लगा लेना है। और ये देखें यहाँ से मैं इसको सीधा सीधा निशान आपने इस तरीके से लगाना है। और नेक से इस निशान की जो फासला है इस निशान का वो 5.5 इंच है। ये देखिए नेक से सेंटर से मैं मेजरमेंट आपको करके दिखाऊंगा और इतना ही आप इसी तरीके से सीधा निशान लगाते जाएं 5.5 इंच पर। ये देखिए 18 इंच तक मैंने निशान लगाया है और इसको निशान को इस तरीके से मोड़ देना है और वहाँ पर भी आपने मोड़ का निशान लगा देना है। दूसरा निशान नेक के साथ साथ लगेगा। ये देखिए इसी तरीके से सीधा निशान लगा देना है आपने और इस निशान को भी यहाँ तक लाकर मोड़ देना है। तो ये देखें 2 निशान यहाँ पर लग चुके हैं और चौकोर की शेप में इन निशानों को मैंने मोड़ दिया है। अब इस पट्टी को इस तरीके से रखकर हमने ऐसे पट्टी को मोड़कर स्टिच करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको अभी दिखा रही हूँ, बाद में स्टिचिंग भी इसकी दिखाऊंगी। दूसरी पट्टी को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हमने अच्छे से कोना बनाकर तो इसको भी इस तरीके से स्टिच कर देना है। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी इसी तरीके से निशान लगा लेने हैं नेक की दूसरी तरफ। अब यहाँ पर हम स्टिच करेंगे इन पट्टियों को। नेक के दोनों तरफ मैंने सेम एक जैसे निशान लगा लिए हैं। अब हम स्टिचिंग करेंगे यहाँ पर। तो ये देखें एक पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे। कंधे से मैंने देखें उतना ही फासला छोड़ा जितना हमारा कंधे की सिलाई में आएगा। तो अब हम एक तरफ से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगानी है सेम धागे के साथ। बहुत नीट सिलाई आनी चाहिए यहाँ पर आपकी। तो जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम
सिलाई को छोड़कर इस तरीके से पट्टी को हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी बस आपको मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने फ़ोल्ड करके पट्टी का जो कोना होगा ना, उसका बहुत अच्छा और नीट कोना हमने तैयार करना है। तो ये देखें, मैंने पट्टी को मोड़कर तो एक सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर दूसरी सिलाई लगाएंगे दूसरी तरफ। पट्टी की दूसरी तरफ जो सिलाई होगी वो तो बहुत इजीली लग जाएगी। इस तरीके से सिलाई को मोड़ेंगे और कोने को अच्छे से बिठा देंगे सिलाई लगाकर। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। एक पट्टी यहाँ पर हमारी स्टिच हो चुकी है। अब हम दूसरी पट्टी को स्टिच करेंगे नेक के साथ साथ। ब्लैक कलर की शर्ट के ऊपर येलो कलर का प्रिंट है और येलो कलर के प्रिंट के साथ का जो मैंने फैब्रिक लिया है उसकी मैंने डिज़ाइनिंग की है ऊपर। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत कलर मैचिंग के साथ ये शर्ट तैयार हो रही है। यकीनन इस शर्ट का जब आप फाइनल लुक देखेंगे ना, आपको भी बहुत ही प्यारी लगेगी और यकीनन आप चाहेंगे कि आप फ़ौरन से इस डिज़ाइन को कॉपी करें और बनवाएं। तो ये देखें, एक तरफ से ये पट्टियाँ स्टिच हो चुकी हैं। सेम इसी तरीके से हमने नेक के दूसरी तरफ भी हमने इन पट्टियों को स्टिच कर लेना है। दोनों तरफ मैंने ये देखें स्ट्रिप जो थी, जो पट्टियाँ थी, वो मैंने स्टिच कर ली हैं। अब यहाँ पर आपने एक और काम करना है कि जो हमने लेस मैंने आपको दिखाई थी, फ्लावर वाली लेस ब्लैक कलर में, उसके जो फ्लावर हैं वो आपने अलग कर लेने हैं। इस तरीके से अपने सेंटर से कटिंग कर लेने हैं। बहुत आराम से कटिंग हो जाते हैं ये। इसी तरीके से आपने थोड़े से फ्लावर कट कर लेने हैं जितने आपको चाहिए होंगे। तो मैंने ये देखें, यहाँ पर जो पट्टी है सेंटर वाली, वहाँ पर मैंने इस तरीके से इन फ्लावर को पेस्ट करना है। आप UHU की मदद से चिपका लें या आप सिलाई की मदद से भी इन फ्लावर को लगा सकती हैं। जो पट्टियाँ थी लगाई उनके कोनों में पर भी मैंने ये फ्लावर लगा दिए हैं। यहाँ पर मैंने UHU की मदद से ही इन फ्लावर को पेस्ट किया है। बैक वाला पार्ट लेंगे तो शोल्डर स्टिच कर लेंगे। शोल्डर स्टिच होने के बाद मैंने बैक वाला नेक को भी तैयार कर लिया था। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स तैयार करने हैं। तो स्लीव्स की कटिंग मैंने कर ली थी, इसको हम यहाँ पर रखेंगे शोल्डर पर और यहाँ पर स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ। तो ये देखें, स्लीव्स भी हमारे यहाँ पर स्टिच हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने जो फ्रॉक की जो फ्रिल हमने तैयार की थी उसको हमने यहाँ पर स्टिच करना है। ये इस फ्रिल की बहुत सारी चुनट्स यहाँ पर तैयार होंगी। आपने छोटी छोटी प्लेट्स की शेप में चुनट्स डालकर फ्रंट और बैक पर इस फ्रिल को स्टिच कर लेना है। उसके बाद जो शटल लेस है येलो कलर की, वो इस फ्रिल के जो जॉइंटर था, जो जहाँ पर जोड़ा सिलाई है, वहाँ पर आपने इस लेस को स्टिच करना है। और फ्रॉक के फ्रंट और बैक जो घेर है वहाँ पर इस लेस को स्टिच करना है। उसके बाद आपने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक देखें। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन के साथ ये फ़्रॉक तैयार हो चुका है। इसकी फ्रिल देखें, बहुत सारे घेर के साथ, बहुत सारी चुनट्स के साथ, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार हुआ है इसका। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाला डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगा होगा। स्लीव्स मुझे थोड़े छोटे लगे थे, इसलिए मैंने स्लीव्स के आगे फ्रिल अटैच की है और फ्रिल के ऊपर भी मैंने शटल लेस ही लगा दी थी। इसके साथ आप पैंट यूज़ करें, टाइट्स यूज़ करें या कैपरी यूज़ करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा पहना हुआ। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वाला डिज़ाइन? बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू डिज़ाइन है ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल वीडियोज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।